हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे y है। तो x भी चर है और y भी चर है, तो ये दोनों अलग अलग चर है। तो इसीलिए हम इस टाइप के रैखिक समीकरण को क्या बोलते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो चर लगा हुआ है x और y। तो हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो ये जान लेते हैं हम कि विलोपन विधि क्या होता है। तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त होना या फिर गायब होना। तो जैसे कि यहाँ पे x है और y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो x वाले पद को यहाँ से गायब करना पड़ेगा, मीन्स विलुप्त करना पड़ेगा, या फिर y वाले पद को क्या करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा या फिर विलुप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि यहाँ पे अगर हम x वाले पद को विलुप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा, मतलब कि सेम सेम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी हमें 2x लाना पड़ेगा। अगर y वाले पद को हम विलुप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे भी हमें 3y लाना होगा। तभी हम इसको क्या कर सकते हैं? 0 बना सकते हैं सेम सेम करके। या अगर इसको हम सेम सेम करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। अगर हम x वाले पद को विलुप्त करेंगे तो y का मान आएगा, अगर y वाले पद को विलुप्त करेंगे तो x का मान आएगा। तो चलिए हम x को विलुप्त करके इस समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये रैखिक समीकरण है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो रैखिक समीकरण है इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे x वाले पद को विलुप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2x है, अगर हम इस समीकरण में यहाँ जो ऊपर जो समीकरण पहला है इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जैसे कि 2 से हम यहाँ पे x में गुना करेंगे तो 2 से y में भी करेंगे और 2 से यहाँ पे जो 5 है इसमें भी करेंगे, क्योंकि 2 से अगर हम x में गुना करते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो इसके साथ साथ इसका भी वैल्यू बढ़ेगा और इसका भी वैल्यू बढ़ेगा, तभी इस पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा। तो चलिए गुना करते हैं। 2 से यहाँ पे x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2x लिखेंगे। फिर 2 से प्लस y में गुना करेंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2y नोट करेंगे। अब 2 से क्या करेंगे? 5 में गुना करेंगे, तो बराबर का साइन यहाँ पे दे देंगे, और 2 से 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, तो यहाँ पे हम 10 नोट कर देंगे। अब इसके बाद में ये जो सेकंड वाला समीकरण है इसको हम वैसा ही यहाँ पे सेम सेम नोट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2x है, तो यहाँ पे हम 2x नोट करेंगे। इसके बाद में -3y है तो -3y नोट करेंगे। फिर बराबर है, यहाँ पे क्या है? 4 है, तो यहाँ पे हम 4 नोट कर लेंगे। ठीक, अब ये जो नया समीकरण है इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पे जो ये वाला समीकरण 4 है इसके साइन को सबसे पहले हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है? प्लस है, यहाँ पे माइनस दिया ही हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये क्या है? प्लस में है। यहाँ पे जो 4 है इस पे समझ लीजिए कि प्लस लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी साइन नहीं रहता है तो प्लस माना जाता है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है घटाने पर। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर मतलब कि माइनस करने पर। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो माइनस है इस माइनस से ये जो नीचे वाला समीकरण 4 है इसके सभी चिन्हों में क्या करेंगे? इस माइनस से गुना करेंगे। तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस,
तो माइनस से यहाँ पे इस माइनस में गुना करेंगे, ये जो 3y में लगा हुआ है माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस नोट करेंगे। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस नोट करेंगे। अब यहाँ जो इसका पहला वाला जो साइन था, जैसे कि यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये साइन इसका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, अब ये प्लस वाले का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस था पहले, तो इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। अब इस माइनस को लेकर के ही हम बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस में हुआ ये, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा कट जाएगा आपस में, ये रिजेक्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 2y है और यहाँ पे प्लस 3y है, तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ सकते हैं, तो 2y और 3y कितना हो जाएगा 5y, तो यहाँ पे हम 5y लिखेंगे। अब इसके बाद में ये इसका ओरिजिनल साइन हो गया -4 और यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस में हुआ, तो 10 में से 4 को हम घटाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब इसके बाद में y को क्या करेंगे फ्री करेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे देखिए 5y है, तो यहाँ पे 5 क्या चीज़ में है गुना में है, तो 5 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, मीन्स बटा में 5 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 6/5 आ गया। तो y का मान आने के बाद हम x का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब y का मान या तो हम समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे, तो इसका यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे y का मान, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी या फिर 4 में भी। हम किसी भी समीकरण में y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो हम पहले वाले समीकरण को लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी है, x + y = 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है x + y = 5, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y = 5। तो x का ही मान निकालना है, तो x प्लस y का वैल्यू कितना आया है 6/5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6/5 बराबर में क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 नोट कर देंगे। यहाँ पे हम और का साइन भी दे सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए x है तो यहाँ पे हम x नोट करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 नोट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्लस 6/5 है, तो यहाँ पे इसको हमें क्या करना है बराबर के इधर लाना है। तो अगर हम इसको बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, -6/5। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 करेंगे। अब 1 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे, मीन्स एलसीएम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हम 5 नोट करेंगे। अब इसके बाद में 1 से हम 5 में डिवाइड लगाएंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 1 से ये 5 बार में कटेगा, और उस 5 से हम यहाँ पे जो अंश है 5 इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। तो अब इस 5 से इस 5 में डिवाइड लगाएंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 इकाई 5 एक बार में कटता है, तो 1 से फिर इस 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6, तो यहाँ पे हम 6 नोट कर देंगे। तो इसके बाद में अब क्या करेंगे 25 में से 6 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 19 बटा, यहाँ पे क्या है 5 है तो यहाँ पे हम 5 नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए x का मान कितना आ गया 19/5। तो अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसलिए y का मान कितना आया था 6/5 एंड x का मान कितना आया है 19/5। तो इसलिए y इज इक्वल टू 6/5 और x इज इक्वल टू 19/5 इसका आंसर हो जाएगा।